गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल रांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, जो कि काफ़ी विस्तृत लेसन है, काफ़ी बड़ा है, 4 भाग है इसके। तो चारों भाग के ट्रांसलेशन करने के बाद हमने इसके कंपेरिजन चेक वाले क्वेश्चंस जो है चारों भागों के किए, और उसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी किए। और पिछले वीडियो लेक्चर में वर्किंग विद द टेक्स्ट के 4 क्वेश्चंस थे, मैंने बोर्ड पर लिखवा भी दिए थे, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण रिकॉर्डिंग जो है बंद हो गई थी। तो चौथे वाला प्रश्न मैं समझा नहीं पाया था आपको, तो चौथे वाला प्रश्न आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रारंभ में लिखा है। वर्किंग विद द टेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कल वाले, उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है उसी में जोड़े, और उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है वो भी लिया है मैंने आज इसमें, तो वो भी समझेंगे। उससे पहले चौथा प्रश्न जो है उसको हम समझ लें कि प्रश्न क्या कहता है, उसका आंसर क्या है। तो देखिए, हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू ये क्लिक व्हाइल ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड टेकन। आप क्या सोचते हैं कि बिपिन बाबू ने क्या प्रतिक्रिया की होगी जब उनको मालूम हुआ कि चुन्नीलाल ने उनके साथ में चाल चली है? तो आप वैसे ये उसमें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है, आपको अपने हिसाब से इसका आंसर देना है कि इनके स्थान पर आप होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती और उन्होंने जो है वो क्या सोचा होगा। तो देखिए, ऑन नोइंग दैट ही वाज ट्रिक्ड बाय चुन्नीलाल, ऐसा जान करके कि चुन्नीलाल ने उनके साथ में चाल चली है, बिपिन बाबू मस्ट हैव लॉन्ग एट हिज फॉली, पहले तो वे अपनी मूर्खता पर, फॉली यानी मूर्खता, फॉली फॉली यानी मूर्खता, पहले तो उनको अपनी मूर्खता पर जो है वो हंसी आई होगी, क्योंकि वो उनको चुन्नीलाल को समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ वो चाल चल रहे हैं, और उनको पक्का जो है विश्वास है, वे गए ही नहीं थे। तो पहले तो वे उनको अपनी मूर्खता पे जो है वो हंसी आई, उसके बाद ही मस्ट ऑल्सो हैव रिग्रेटेड फॉर नेग्लेक्टिंग ए फ्रेंड ऑफ हिम, फिर उनके बाद उनको पश्चाताप हुआ होगा कि उन्होंने अपने उस पुराने मित्र की जो है वह सहायता नहीं कर पाए, उनकी जो है उन्होंने उपेक्षा की, उनकी सहायता किसी प्रकार से वे कर नहीं पाए। तो ये जो है वो उनकी प्रतिक्रिया जो है वो रही होगी बिपिन बाबू की अपने अनुसार। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके सामने एक्सरसाइज है वर्किंग विथ लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस जो है उदाहरण दिए हैं, तो आपको पहले उन सेंटेंस को समझना है, और उसके बाद जो है वो कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं जिसमें आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है और क्या सेंटेंस उदाहरण क्या है, देखिए एक सेंटेंस आया आपके टेक्स्ट बुक में आया है कि ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 बुक्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। एक जगह लिखा है कि उनको कम से कम 5 पुस्तकें एक बार में खरीदनी पड़ती थी, जिससे कि वे पूरे हफ्ते तक जो है पूरे सप्ताह तक चल सके। मतलब खरीदनी पड़ती थी तो है। तो इससे हम ये समझे कि इनके लिए यह आवश्यकता, अति आवश्यक था इनके लिए, इनको 5 पुस्तकें अगर पूरे सप्ताह चलाना है तो 5 पुस्तकें इनको खरीदना अति आवश्यक था। अगर उससे कम खरीदेंगे तो वो पूरे हफ्ते तक, पूरे सप्ताह तक जो है वो नहीं चलेगी, इसलिए इनको 5 पुस्तकें कम से कम खरीदना आवश्यक था, अति आवश्यक था। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन, कोई विकल्प इसके लिए नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई कार्य, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको करना आवश्यक होता है, अपने पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, उसको करना ही पड़ता है, मजबूरन हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें
हैड टू का प्रयोग करना होता है। हमें जो कार्य करना आवश्यक होता है उस कार्य को करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, उसके प्रयोग के लिए हमें हैड टू का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगर टेंस हमारा पास्ट है और अगर इसी चीज को हम वर्तमान समय में उस कार्य को करना चाहेंगे या वर्तमान समय में हमारा कार्य को करना आवश्यक होगा तो उसके लिए हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू का प्रयोग होगा। तो पास्ट टेंस के लिए हैड टू, और एक और इसका उदाहरण दिया, विपिन बाबू हैड टू आस्क चुन्नी टू लीव। विपिन बाबू को चुन्नी को जाने के लिए कहना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं, और जाने के लिए कहना उनकी आवश्यकता भी चले जाओ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो पास्ट टेंस में कोई अति आवश्यक कार्य होता है जिसका कोई विकल्प नहीं होता है, उसके लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और इसी कार्य को अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको हैज टू या हैव टू का प्रयोग करना है, हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव। अब तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि सर हैज टू और हैव टू, अब कहाँ हैज टू का करेंगे और कहाँ हैव टू का करेंगे? तो इसके लिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, कैसा सिंगुलर? थर्ड पर्सन, ठीक है, तो आपको हैज टू पढ़ना है। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल है या आई के साथ में भी जो है वो आई के साथ में भी हैव का प्रयोग किया जाता है नाउन पे, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस, आई कट टू कट, आई कट टू, या माई है, दो बार कट दिया। आई कट टू माई हेयर एवरी मंथ, प्रेजेंट टेंस है, आई है तो हैव, ठीक है। वी गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर, पास्ट टेंस है, हैड टू। शी टेल द प्रिंसिपल द ट्रुथ, उसको प्रधानाचार्य को सच्चाई बतानी पड़ी थी, हैड टू। They take the baby to the doctor, उनको बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाना पड़ा था, past tense। We complained to the police about the noise, हमें शोरगुल के बारे में शिकायत पुलिस में करनी पड़ी, प्रेजेंट टेंस। बहुवचन सब्जेक्ट वी है तो हैव लिया है। रोमित फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले, रोमित को अपना गृह कार्य करना पड़ा जिससे कि वह बाहर खेलने जा सके, यानी बाहर खेलने जाने से पहले उनको रोमित को अपना होमवर्क करना पड़ा, प्रेजेंट है। परफेक्ट, हैज टू, रोमित जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज आया है। और लास्ट वाक्य जो है, आई रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे, पास्ट टेंस है, हैड टू। तो ये जो है वो आपके कुछ हैज टू और हैव टू और हैड टू के प्रयोग थे, तो आप इनको जो है वो अपनी कॉपी में करें। और वर्किंग विथ लैंग्वेज में अब आपके इससे आगे जो है वो रहता है कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ लिखने हैं।
तो मुहावरों का अर्थ देखो, पहले मुहावरे लिखेंगे, फिर उनका अर्थ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखवाने का मैं प्रयास करूँगा। तो मुहावरे पहले कौन कौन से हैं, उसके बाद उनका हिंदी अर्थ, और फिर जो है उनका इंग्लिश, और फिर उनका हिंदी। तो कुछ आइडियम्स जो है वो दिए हैं उनके आपको हिंदी अर्थ और उनका मीनिंग जो है, दूसरा उनका इंग्लिश मीनिंग जो है वो आपको लिखना था। तो इसमें पहला जो है वो लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में आया है, एट या फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स या एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है बहुत निकटता से, बहुत निकटता से। दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे वेरी नियर। फिर ब्रीथ इनटू स्माइल, ब्रीथ इनटू स्माइल कहने का मतलब होता है एकाएक मुस्कुराने लगना, अचानक मुस्कुराने लगना। दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे स्माइल सडनली। फिर है कैरी ऑन, जिसको हिंदी में कहेंगे जारी रखना, और दूसरा इसका मीनिंग है इंग्लिश कंटिन्यू। फिर है हैव अ क्लीन रिकॉर्ड, हिंदी में कहेंगे दोष मुक्त इतिहास होना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा हैव नो रिकॉर्ड ऑफ ऑफेंसेस और क्राइम्स। और फिर पांचवा है बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर, किसी भी चीज को घुमा फिरा कर कहना, बीट अबाउट द बुश, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे सीधा नहीं, किसी भी चीज को सीधा न कहना, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो है वो आपके आइडियम्स थे, और इनके हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग। तो इनको आप अपनी कॉपी में करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब इससे नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें लैंग्वेज से संबंधित है। ये भी आपको करना है, इसमें तुलना करनी है। 2 कॉलम बनाए हैं ए और बी, और एक दूसरे वाक्य से तुलना करनी है। टेंस से संबंधित है ये, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से जो है वो हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद चौथा प्रश्न भी जो है वो इसी से संबंधित। हमारा प्रयास रहेगा कि तीसरा और चौथा जो है वो दोनों प्रश्न जो है वो कल कर लिए जाए। आज तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का जो है वो भाग है। जब 15 मिनट इसमें और करेंगे तो जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो है वो आज यहीं समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो वर्किंग विद लैंग्वेज के दोनों क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है उनको लेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे वर्किंग विथ राइटिंग वाला जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। उसमें जो भी महत्वपूर्ण होगा करेंगे। आप इनको लर्न साथ में करते रहें, केवल कॉपी में लिख करके तीसरी न करें। इन चीज़ों को साथ में लर्न भी करते रहें। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, और लैंग्वेज वाला तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित जो है वो प्रश्न जो है वो ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है एग्ज़ाम में भी। और लेसन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, हो सकते हैं उनमें से जो है वो कोई एक आध प्रश्न जो है वो आ सकता है, लेकिन लैंग्वेज से संबंधित तो जो है वो आपके लंबे समय तक जो है वो प्रत्येक कक्षा में जो है वो आगे आने वाली 3-4 कक्षाओं में जो है वो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप
लंबे समय तक जो है वो इन चीज़ों को तैयार करके रखेंगे तो आगे भी अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और पाठ तो जो है वो सीमित हैं, इसी क्लास के जो है वो एग्ज़ाम में ही जो है इन पाठों से संबंधित प्रश्न वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो इनके हिसाब से जो है तैयारी करनी है आपको। और लैंग्वेज की तो आपको लंबे समय के लिए जो है वो तैयारी करनी। लैंग्वेज से संबंधित जो भी कार्य डाला जाता है उसको थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करें, ताकि आगे आपके जो है वो आसानी हो समझने में उन चीज़ों को, आगे आने वाली चीज़ों को। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और प्रॉब्लम्स जो है वो किसी भी प्रकार के हो, समस्याएं अगर आपके सामने आए, राइटिंग से संबंधित हो या वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे, तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो बताएं, ताकि जो है उसमें सुधार किया जा सके। और हो सके तो उस चीज़ को जो कि आपको समझ में नहीं आई है, और या कोई आवाज़ नहीं आ रही है वीडियो में, या आवाज़ में कोई गड़बड़ी है, या कोई दूसरी प्रकार की राइटिंग में वगैरह में कोई भी मिस्टेक्स है, तो उसको संभव होगा तो जो है वो दूसरे वीडियो लेक्चर दूसरा बना करके उसको जो है वो वापस जो है वो आपको बताया जा सके। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर लें।